25,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे। इस वक्त तो आप सबसे बड़ा सवाल यही आपके मन में यही जानना चाहते हैं, क्या तेज़ी अंत तक टिकी रहेगी या फिर अच्छी फर्स्ट हाफ देखने के बाद आखिरी 1-1.5 घंटा थोड़ा कमज़ोरी वाला माहौल बन सकता है। 25,000 पर खरीदें या बेचें, ये बड़ा सवाल है। मिड कैप की तेज़ी में कहाँ पैसा लगाने का मौका है और ग्लोबल बाजारों से जुड़े कौन से सेक्टर्स रहेंगे मजबूत, ये सारे सवालों के लेंगे हम जवाब। ऑलराइट, 25,000 वो स्तर जो हमने कुछ मिनटों पहले पार होता हुआ देखा है, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण तो ये पार तो हो जाए, लेकिन टिके भी, बंद भी हो, ये भी तो ज़रूरी है। देखिए पहले तो ये समझना जरूरी कि जब शुक्रवार के सेशन में एफआईज ने और घरेलू फंड दोनों ने बेचा है, कैश में बेचा है, एफआईज ने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब में बेचा है, तो फिर हम बढ़े क्यों, राइट? आप सोचिए यही वक्त शुक्रवार का कैसा मूड एकदम ख़राब था, चेहरे उतरे हुए थे, 3 दिन की तेज़ी एक दिन में गायब हो गई, बैंक निफ्टी की 5-6 दिनों की तेज़ी एक ही दिन में निकल गई। और डिस्कस हम क्या कर रहे थे, गिरे क्यों? हाँ। गिरने का कोई कारण नहीं है, वजह कोई साफ नहीं है, न कोई ख़राब खबर है टेरिफ पे आई, न कोई अमेरिकी बाजार इतने ख़राब है ना, न कोई एफआईज की एक दिन पहले बड़ी बिकवाली, राइट? कोई बुरी खबर नहीं और गिरने में भी हर्ज नहीं, लेकिन एकदम इतना ज़ोर से गिरे हैं कि ट्रेडिंग रेंज कोई तोड़ दें, बिल्कुल डे लो पे जाएँ। तो परसों और अभी के आप देखिए शुक्रवार के अभी के सेंटीमेंट में कितना फ़र्क है। यही 2 बजे शुक्रवार को, यही 2 बजे अभी, ये बाजार की खूबी खासियत है कि पास को भुलाकर आगे बढ़ता है। तो आज बढ़ने की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह एक तो है जो हमने इंपोर्ट किया। आमतौर पर हम अमेरिकी बाजारों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका में वजह वो हो बढ़ने की और 800 साढ़े 800 पॉइंट की बड़ी तेज़ी अमेरिका में बने इस वजह से कि ब्याज दरें वहाँ घटेगी और ऐसे में डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, तो उसका फ़ायदा पूरे ग्लोबल मार्केट्स को मिल रहा है, थोड़ा हम भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह जिसकी वजह से बाजार आज थोड़े मजबूत हुए, वो वीकेंड पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े रिफॉर्म्स के लिए सरकार तैयार होती दिख रही है। पॉइंट नंबर 2, तब भी हम सुबह के ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बहुत उछल कूद कर रहे हो कि भाई हम तो भागने को तैयार है, लेकिन तब भी आप देखिए आराम से एकदम ठंडे था। लेकिन उसके बाद जो बढ़िया और बड़ी तेज़ी बनी और जो बनना शुरू हुई है, वो क्रेडिट जाती है उस खबर को जो आई कि नवरात्रि की शुरुआत के दिन 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। ये बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर थी बाजार की। देखिए बाजार में रिकवरी जो 24,600 से बनी 25,150 की, वो इसी वजह से बनी कि जीएसटी का ऐलान हुआ। बाकी टेरिफ वेरिफ और सब तो अब समस्याएं लाइफ में ख़त्म थोड़ी हुई है अभी तक, तो उसी वजह से। और जब टेरिफ पे जीएसटी पर सरकार जिस तरह से तेज़ी से काम कर रही है, 2 दिन में आपने जीओएम होती हुई देख ली, उसके बाद अब 3-4 सितंबर को आपकी काउंसिल मीटिंग हो रही जिसमें दरें फाइनल हो जाएगी, प्रोडक्ट फाइनल हो जाएंगे, और 22 सितंबर से तो डेट आ गई कि लागू करने की तैयारी है। और इस बार नो डाउट सारी जीएसटी की जो डेट्स आ रही हैं वो क्लियर कट बता के आ रही हैं और वही हो रही है। सो आई थिंक जीएसटी पर जिस तेज़ी से सरकार आगे बढ़ रही है, इसका मतलब साफ है बाज़ार को बहुत पसंद आ रहा है कि सरकार रिफॉर्म्स को लेकर बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट आगे बढ़ना चाहती है और जल्दी से करना चाहती है। और इस खबर की बात से आप देखिए, और मुझे खुशी है, सबसे पहले मेरे ख्याल से आई डोंट नो दूसरों ने किसी ने ये खबर ब्रेक की नहीं की, लेकिन हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है और वहाँ से स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया तेज़ी बनती दिखे। ये पहली चीज़ है। अब आइए आपका जो बड़ा सवाल था कि 25,000 के ऊपर बंद हो पाएंगे। ऑफकोर्स 25,000 आज बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? क्योंकि 25,000 के पुट और 25,000 के कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। अच्छा, पुट में भी हाईएस्ट है, कॉल में थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है। पुट में 1 करोड़ 65 लाख शेयर है, कॉल में 2 करोड़ के आसपास है, 35 लाख शेयर उधर ज़्यादा है थोड़े से, ठीक है। ऐसे में थोड़ी सी देर अगर आप 25,000 के ऊपर टिकते हैं तो एक्शन बढ़िया इंटरेस्टिंग बन सकता है। मेरा ये मानना है कि 25,015, 25,085 अब ये आपका कंजेशन जोन है थोड़ा सा, जिसमें 25,015 के आसपास थोड़ी रुकावट है, 15-20, अच्छा 5-7 पॉइंट तो ठीक है, आप छोड़ दिए। ऊपर में 25,080-90 के आसपास दूसरी रुकावट है और बीच में 25,050 के आसपास जहां आपने 2 दिन क्लोजिंग दी है। सो आई थिंक ये कंजेशन जोन में है। इस कंजेशन जोन को पार करेंगे तो थोड़ी और तेज़ी बनेगी, अदरवाइज इस रेंज में आज ऊपर की तरफ आप टाइम पास करते रहेंगे, ये आप मान के चलिए। लेकिन सर अभी जिस तरह का डेटा लग रहा है कि ये एंड तक हम टिक पाएंगे, ये स्ट्रेंथ टिकेगी? देखिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्योंकि क्या होता है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, यू नेवर नो एक्चुअली। और जनरली आप दिन भर मजबूती देखते हैं, घट भी जाते हैं। वैसे आज अच्छी बात है कि वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं है, yes. लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर 25,025 के ऊपर निकल कर आप 2:30 बजे के पहले निकल जाते हैं, टिक जाते हैं, तो फिर आप एक मजबूत क्लोजिंग देख लेंगे। क्योंकि उसके बाद 25,000 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा। वो ये सोचेगा कि शुक्रवार को इतना अच्छा खासा गिरे है, ट्रेडिंग रेंज तोड़ने का आज हमारे पास गोल्डन चांस था, लेकिन हम तो रेंज के ऊपरी सीधे की तरफ जा रहे हैं, नॉट गुड। चलो ज़्यादा शॉर्ट रहने में भी समझदारी नहीं, करेक्ट। और अगर समझो बुधवार के दिन रात को ट्रम्प साहब ने टैरिफ नहीं लगाया तो गुरुवार की एक्सपायरी में फिर क्या होगा?
तो ये देखो, जितना डर लॉन्ग पोजीशन वाले को लगता है उतना शॉर्ट वाले को भी है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वाले एकदम चौड़े में ही घूम रहे हैं कि भाई देखिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं डरते, ठीक है ना। बस उनके फेवर में एक ही चीज़ है, एफआईज, जो अभी तक ना खरीद रहे हैं न शॉर्ट काट रहे हैं, तो बस एक ही वो चीज़ उनके फेवर में जा रही, बाकी तो सारी चीज़ें तेजी वालों के फेवर में, करेक्ट। सो इसलिए मेरा ये समझना है अब बचे हुए समय तक 24,850 24,925 बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 25,050 25,150 की रेंज में सप्लाई रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सर, कौन से सेक्टर्स हैं, आपने सुबह 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, 2-3 सेक्टर्स रादर आई शुड से, अभी भी वो इंटैक्ट हैं या कुछ और सेक्टर्स सामने आए हैं? देखिए, इसमें सेक्टर्स के लिहाज से आप देखेंगे तो आईटी, हमारी उम्मीद थी कि आईटी में बड़ी मजबूती बनेगी, वो हुई भी। आज देखिए आईटी एक महीने के ऊपर 2.5% आईटी इंडेक्स, और सुबह शायद ही कोई आपको मिला होगा जो कहने वाला होगा कि आईटी इंडेक्स इतना बढ़िया चलेगा। आज का सेक्टर ऑफ द डे आईटी है, हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, इनफैक्ट आज देखिए टॉप गेनर्स में भी है, करेक्ट। सो आईटी। दूसरा आपके लिए सेक्टर है जो एक्शन में, वो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, मेटल। मेटल में भी फर्स्ट क्लास तेजी बनती थी। तीसरा सेक्टर है आपका कौन सा, फार्मा। तीनों ही ग्लोबल ट्रेड वाले सेक्टर हैं, करेक्ट। आज का ट्रेड आपका ग्लोबल ट्रेड का है, क्लियर कट ग्लोबल ट्रेड है। फार्मा में भी अच्छा, फार्मा भी आज हमने सुबह रिकमेंड किए थे। मेटल हाँ ये ज़रूर रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। सो ये तीनों ही सेक्टर बहुत बढ़िया से एक्शन में आते हैं। ओके सर, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, अभी 25,000 के ऊपर जो हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या ये खरीदारी का लेवल है? देखिए 25,000 बीचों बीच वाला लेवल है, ऊपर की और नीचे की रेंज का। देखो 24,850 पे आपने शुक्रवार को सपोर्ट लिया, यस। गुरुवार को 25,150 आपने बनाया, 150 इधर 150 उधर, बीच में 25,000 है। और जब बीचों बीच में कहते हैं मझदार में हो तभी टेंशन है, इस किनारे है उस किनारे पर तो दिक्कत नहीं है। तो आप अभी मझदार में है, करना क्या है, इंतज़ार इस बात का कि इस रेंज को किसी एक तरफ जाने दें। 25,000 के आसपास आएगा, हम खरीद, सॉरी 24,850 24,925 की रेंज में आएगा, वहाँ खरीदेंगे, ठीक है। 25,000 85-90 से 25,150 की रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, या हम इंतजार करेंगे। हमें कौन सी जरूरी है कि हर लेवल पे खरीदना बेचे, जिसकी मजबूरी है वो खरीदे बेचे हर लेवल पे, जिसकी नहीं मजबूरी वो आराम से खरीदेगा बेचेगा। हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है, करेक्ट। तो ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ऊपर का इंतजार करें, खरीदें नीचे का इंतजार करें, लेकिन तब तक अगर कुछ न कुछ करनी है, घर से कसम खा के निकले हैं बिना 2 सौदे किए हुए घर पे वापस नहीं लौटूंगा, नहीं, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो सुबह से लेकर 2 बजे तक नहीं कर पाते तो फिर बोले 2 बजे 2 बज गई, जाने से पहले 2 सौदे करने ने घर मुँह क्या दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये राय है कि आपको चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फोकस करना चाहिए, जहाँ भी अच्छी तेजी बनती दिख रही है। और चुनिंदा सेक्टर्स जो हमने बताए आपको, ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए सेक्टर्स, ग्लोबल ट्रेड वाले सेक्टर्स का ट्रेड बन रहा है। और अगर गलती से ट्रंप ने ये 25% नहीं लगाया ना, तो ये ग्लोबल ट्रेड वाले स्टॉक्स जो है ना आपके, जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, कोई संवर्धन, भारत फोर्ज, इस तरह के जो ये शायद सोना, ये सारे टाटा मोटर्स, ये स्टॉक हुए हैं, फिर आपके आईटी, फार्मा, मेटल, इनमें बढ़िया तेजी बन जाएगी। ऑलराइट सर, वैसे तो बैंक निफ्टी की अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आज निफ्टी के साथ साथ इसने भी नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई है, ऑल्दो 55,300 के पास अटकता हुआ दिखाई दिया। इसका कोई स्कोप है या अभी थोड़ा साइड लाइन में रखें? छोड़ दें यार, मतलब देखो, मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला बैंक निफ्टी में कोई पैदा हुआ नहीं होगा दुनिया में, मतलब बैंक निफ्टी। लेकिन वक्त की बात है, अभी मैं खुद नहीं देख रहा तो आप क्यों देख रहे हो? मैंने देखना छोड़ दिया, मज़ा नहीं है एक्चुअली। सी अगर ट्रेड है भी कोई बैंक निफ्टी में तो वो लॉन्ग साइड पे है। अच्छा, हाँ, शॉर्ट तो ट्रेड नहीं है इस लेवल पे। हम शॉर्ट अप करेंगे तो 54,900 के नीचे करेंगे, उसके नीचे नहीं, उसके पहले नहीं करेंगे। अब इस लेवल पे शॉर्ट नहीं बनता। लॉन्ग करने के लिए कोई संकेत नहीं है आपके पास कि आपका मन करे कि मैं बैंक निफ्टी खरीदूं। ओके। शॉर्ट करने के लिए ये लेवल्स नहीं है। सो अगर किसी को शॉर्ट करना भी है तो 55,500 के पहले तो सोचे भी ना कि मैं शॉर्ट करूँ। 55,550 750 वो रेंज आएगी, देखेंगे। सो बेसिकली क्या है, बैंक निफ्टी वो कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, ये कुछ नहीं करना चाहता लाइफ में, पड़ा हुआ है बस। अच्छा, हाँ ऐसा है, पड़ा हुआ है, न इसको ऊपर जाना है न नीचे जाना है। और अगर थोड़ा बहुत जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको अपने हाल पे छोड़ दिए। फिर भी किसी का मन है कि नहीं मैं तो बैंक निफ्टी में, तो फिर आप 54,900 से 55,050 की रेंज में खरीदिए। आज सुबह भी मैंने वो रेंज दी थी और वो रेंज आई भी ना। आज आप आज का लो उठा के देखो आप, 55,048। हाँ, 55,000 एग्जैक्टली वही मिला है, उसके नीचे नहीं गया, 55 के वही मिला। वहाँ से तो 200 पॉइंट है आपके, राइट।
अब हम कुछ नहीं करेंगे, 55,350 375 के आसपास आज का टारगेट है इसका, वहाँ पहुँचेगा। वहाँ से पार निकल गया तो 55,550 750 जो आज तो मुश्किल दिखता है, फिर देखेंगे ना क्या जरूरत। अब तो देखो सहारा निफ्टी का ही है, अगर निफ्टी खींच के ऊपर ले गया बैंक निफ्टी को तो ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी की अपनी खुद की कोई औकात बची